हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है, राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की वैकेंसी अभी आई थी और दोस्तों इसके इंटरव्यू भी हुए थे। इंटरव्यू कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों ये वैकेंसी कहाँ चली गई थी? कोर्ट में चली गई थी। और दोस्तों कोर्ट के केस के संबंध में मैंने आपको पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से दी है कि आप लोगों की महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के संबंध में कोर्ट में क्या अपडेट चल रहा है या फिर कोर्ट के अंतर्गत क्या प्रक्रिया चल रही है। ठीक है ना। अब देखिए साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वैकेंसी है वो आकर कब तक कंप्लीट होगी। ठीक है ना। इसका जो केस चल रहा है दोस्तों, इस केस का डिटेल क्या चल रहा है, हमको कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो देखिए साथियों, आप लोग के इन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं मैं। और साथियों, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको एक नोटिस के बेस पे दूंगा। यानी कि एक नोटिस आया दोस्तों, उस नोटिस के आधार पर हम ये आसानी से कह सकते हैं कि आप लोगों की वैकेंसी कब तक कंप्लीट होगी। आचार संहिता में दोस्तों हमको कुछ अपडेट देखने को मिल सकते हैं या फिर नहीं मिलेगी, या फिर ये जो वैकेंसी वो आचार संहिता के बाद ही कंप्लीट होगी, या फिर ये जो केस चल रहा है इस केस के संबंध में दोस्तों हमारे पास क्या अपडेट है। ऐसा तो नहीं है कि ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी। तो देखिए साथियों, आप लोगों के लिए एकदम ऑथेंटिक न्यूज दूंगा। बस आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना और एक एक स्टेप को समझना। ठीक है। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए साथियों, वो नोटिस क्या है, पहले तो मैं आपको वो नोटिस पढ़ा देता हूं, उसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे आप लोगों के इन पॉइंटों के विषय में। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 अक्टूबर के दिन हमारे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए साथियों, जो बैठक का आयोजन किया जा रहा है उस बैठक के संबंध में संपूर्ण डिटेल आपको यहाँ पर इस नोटिस में देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बैठक आयोजित की जा रही है ना दोस्तों, यह बैठक हमारे कुछ विभागों के संबंध में आयोजित की जा रही है। यानी कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत जितने भी विभाग हैं उन विभागों के अंतर्गत यदि भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि किसी वैकेंसी को कंप्लीट नहीं करवाया जा सकता निर्वाचन आयोग के आदेशों के चलते, या फिर दोस्तों किसी का पदस्थापन नहीं किया जा सकता, या फिर किसी का पद ग्रहण नहीं किया जा सकता, बहुत सारी ऐसी समस्याएं दोस्तों, या फिर किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला जा सकता, या फिर किसी वैकेंसी का शेड्यूल जारी नहीं किया जा सकता। दोस्तों इन विभागों के संबंध में सारी की सारी जानकारी हमारी इस बैठक के माध्यम से ली जाएगी। और दोस्तों हमारी ये बैठक क्या करेगी, उन विभागों की ये विनती हमारे निर्वाचन आयोग के लिए सुपुर्द करेगी। यानी कि हमारा ये बैठक का काम बस इतना है कि हमारे इन विभागों के लिए अनुमति दिलवा देना निर्वाचन आयोग से। तो देखिए साथियों, इस बैठक में जितने भी डिपार्टमेंटों के बारे में यह वार्ता की गई है दोस्तों, इन डिपार्टमेंटों में हमारा शांति एवं अहिंसा विभाग सम्मिलित तो है, लेकिन साथियों शांति एवं अहिंसा विभाग के अंतर्गत कुछ अलग ही पॉइंट पे वार्ता की गई है। अब देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस बैठक का मकसद क्या, उसको समझ लीजिए। इस बैठक का मकसद है हमारे निर्वाचन आयोग के माध्यम से उसको परमिशन दिलवा देना भर्तियों को। ठीक है ना। और परमिशन दिलवा करके उन भर्तियों की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आचार संहिता में लागू करना। ठीक है। यदि किसी विभाग की वैकेंसी को परमिशन नहीं दिलवाई जा सकती तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि उस विभाग की ये वैकेंसी आचार संहिता में तो कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो इसके संबंध में अब आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आप लोग इस बैठक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। वैसे मैं आप लोगों के लिए आपके काम की अपडेट बता देता हूँ। ठीक है ना। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, आप इसको पढ़ लेना साथियों। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए आप लोगों का जो विभाग है साथियों, आप लोगों की वैकेंसी के संबंध में उस विभाग के बारे में यहाँ पर अपडेट दी गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ विभाग। ठीक है। अब इसके अंतर्गत साथियों जो विश्लेषण दिया गया है उस विश्लेषण को पढ़ लीजिए। विश्लेषण क्या दिया गया है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ द गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज के निर्देशक के प्रोफेसर BM शर्मा का परिवर्तन कर, यानी कि परिवर्तित कर निर्देशक महात्मा गांधी विद्यापीठ गांधी अध्ययन केंद्र जयपुर किए जाने बाबत। यानी कि साथियों यहाँ पर जो विश्लेषण दिया गया है वो आप लोगों की वैकेंसी के संबंध में विश्लेषण नहीं मांगा उन्होंने। आप लोगों के दोस्तों हमारे एक निर्देशक महोदय हैं BM शर्मा जी, उनका परिवर्तन किया जा रहा है दोस्तों। और हमारी ये जो विद्यापीठ है साथियों, इसको जयपुर ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर एक विनती की गई है ताकि दोस्तों आचार संहिता में उनके लिए कोई समस्या ना आए। अब देखिए साथियों, हमारे शांति एवं अहिंसा विभाग ने कहीं पर भी आप लोगों के संबंध में कोई अपडेट नहीं दी है आप लोगों की वैकेंसी के संबंध में। तो दोस्तों इसका मतलब साफ साफ ये है कि शांति एवं अहिंसा विभाग आचार संहिता के दौरान तो दोस्तों आप लोगों की वैकेंसी को कंप्लीट करवाने वाला है नहीं। ठीक है ना। यानी कि शांति एवं अहिंसा विभाग का मकसद सीधा सीधा ये हो गया कि ये जो वैकेंसी आचार संहिता में कंप्लीट नहीं होंगी। अब साथियों आकर कब तक होंगी ये वैकेंसी, तो दोस्तों आचार संहिता के बाद ही ये कंप्लीट हो पाएंगी। ठीक है ना। लेकिन साथियों सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों के केस का। अब आप लोग का जो केस चल रहा साथियों, केस का मैटर ये चल रहा है। देखिए 19 अक्टूबर के दिन वैसे सुनवाई की मैंने सुना है कि सुनवाई हो रही है 19 अक्टूबर के दिन। ठीक है ना। वैसे साथियों मैंने जिस दिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था हमारे एडवोकेट का एक बयान को लेकर के, तो दोस्तों हमारे एडवोकेट जी ने ये बोला था कि 19 अक्टूबर के दिन जो सुनवाई है उस सुनवाई के विषय में हमको तो कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है, लेकिन यदि कोई सूचना मिलती है तो हम आपको तुरंत प्रोवाइड करवा देंगे। तो देखिए साथियों, मैं कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूंगा हमारे एडवोकेट जी से जिन्होंने इस पे केस डाल रखा है इस वैकेंसी पे। तो दोस्तों यदि ये वैकेंसी के संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि 19 अक्टूबर को वाकई में सुनवाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है, यदि सुनवाई हो रही है तो इसमें क्या डिसीजन लिया जा सकता है, कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं, सारी कुछ बातों को दोस्तों मैं उनके समक्ष
लक्ष्य रखूंगा और उनसे दोस्तों कुछ अपडेट लेने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। तो उस वीडियो का आप वेट कीजिएगा। अभी दोस्तों मेरा संपर्क नहीं हो पाया है और वैसे भी दोस्तों मैंने संपर्क करने की कोशिश नहीं किया, मैं आपको बताऊं, क्योंकि साथियों एडवोकेट ने हमको ये बोल दिया था कि जिस दिन शांति एवं इंसाफ विभाग से कोई भी प्रतिक्रिया होगी तो हम आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है ना। तो साथियों इसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखते हैं 19 अक्टूबर को क्या होता है। यदि 19 अक्टूबर को वाकई में सुनवाई होती है तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा जो कुछ भी अपडेट होगी, ठीक है। लेकिन साथियों अब सबसे बड़ा समस्या ये है कि सर हमको इसका कितना इंतजार करना होगा। तो देखिए दोस्तों आचार संहिता के बाद इस वैकेंसी के कंप्लीट होने के पूरे चांसेज हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये वैकेंसी 110% कंप्लीट होगी। बस साथियों इसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है इसकी चयन प्रक्रिया में, साथ में दोस्तों इसके इंटरव्यू प्रक्रिया में, ठीक है ना। तो साथियों यही अपडेट थी जो आप लोग के संबंध में थी। बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार परेशान कर रहे थे कि सर 16 अक्टूबर को जो मीटिंग आयोजित हो रही है उसमें शांति एवं अहिंसा विभाग का नाम आया है, तो शांति एवं अहिंसा विभाग के संबंध में कुछ अपडेट दीजिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए साथियों अहिंसा विभाग का नाम तो आया है लेकिन दोस्तों शांति एवं अहिंसा विभाग ने आप लोगों के मुद्दों को कहीं पर भी नहीं रखा है, ठीक है ना। शांति एवं अहिंसा विभाग आप लोगों की इस वैकेंसी को कंप्लीट कराने की बिल्कुल मंशा में नहीं है। पता नहीं साथियों क्यों नहीं है, वो लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते वो उनका मामला जानता है, ठीक है। तो इसके संबंध में जो कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतने काफी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।